हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई भारतीय एयरटेल का स्टॉक लगातार नीचे की तरफ क्यों गिरता जा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है। हम लोग यहाँ पे दोनों चीज़ देखने वाले हैं, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू बताएंगे कि भारतीय एयरटेल का स्टॉक क्यों गिर रहा है, और दूसरा हम लोग लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस पूरा प्राइस एक्शन को यूज़ करते हुए बताएंगे कि भारतीय एयरटेल के पीछे गिरावट के पीछे क्या रीज़न है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस पूरा बिगनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सीखना है तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स का प्राइस 455 यानी कि 64% आप लोगों को इस कोर्स में ऑफ देखने को मिल रहा है, और इस कोर्स में आप लोगों को 30 डे मनी बैक गारंटी भी मिलती है। अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता तो आप इसको 30 डेज के अंदर रिटर्न भी कर सकते हो। इस कोर्स का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से क्लिक करके इस कोर्स को सिंपली इनरोल कर सकते हो। तो चलो यार, यहाँ पे बात कर लेते हैं भारतीय एयरटेल की। सबसे पहले यहाँ पे फंडामेंटली देखते हैं कि भाई ऐसी क्या न्यूज निकल के आ रही है जिसकी वजह से ये स्टॉक में फॉल देखने को मिल रहा है। बाद में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे जाएंगे। तो फंडामेंटली की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो सबसे पहली न्यूज निकल के आ रही है वो सिंगापुर बेस्ड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका नाम इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजीज एशिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, 26 फरवरी को 3.7 करोड़ शेयर्स जो थे उनके पास भारतीय एयरटेल का, वो यहां पर सेल कर दिया एट द रेट ऑफ 556 के आसपास। तो यहाँ पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी थी जो कि 3.7 करोड़ शेयर्स यहाँ पर सेल किया। उसकी वजह से यहाँ पर भारतीय एयरटेल में थोड़ा सा यहाँ पे जो इनकी कंपनी को फॉलो करते थे उनके इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर सेल करना चालू कर दिए। वहीं पे दोस्तों, दूसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, भारतीय एयरटेल जो 15% डाउन हुआ 52 वीक हाई से, वो मेजर रीजन जो था दोस्तों इनका कि ये यहाँ पे करेक्शन आया है स्टेक बाई सेल बाई वन ऑफ द मार्की इन्वेस्टर थे, मार्क्यूव इन्वेस्टर, जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। मार्क्यूव आप लोगों को पता ही होगा। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो कि 15% से डाउन हुआ, उन्होंने क्या किया, हाई में यहाँ पर उन्होंने अपने स्टॉक को सेल कर दिया भारतीय एयरटेल में। इनके सेल करते ही दोस्तों यहाँ पर सिंगापुर की जो कंपनी थी उन्होंने भी स्टॉक को 3.7 करोड़ शेयर्स को सेल कर दिया। तो यहाँ पर एक मेजर गिरावट देखने को मिली भारतीय एयरटेल में, और रिटेल इन्वेस्टर्स जितने थे कि सब इन्हीं कंपनी को फॉलो करते थे, और जो इन्हीं को फॉलो करते थे वो लोग भी क्या किए, भारतीय एयरटेल को सेल करना चालू कर दिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, आपको पता ही है, अलग अलग स्टेट्स में अभी लॉकडाउन्स लग रहे हैं कोविड के रीजंस की वजह से, बहुत सारे नाइट कर्फ्यू भी लग रहे हैं। तो उसके पीछे का ये भी रीजन हो सकता है कि जैसे कि पहले बार कोविड की वजह से सारी स्टॉक में आप लोगों को फॉल देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं इस बार भी जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी पैनिक कर रहे हैं कि कहीं ये सेकंड कोविड रीजन की वजह से ना ऐसा हो कि भारतीय एयरटेल का स्टॉक वापस से गिर जाए। लमसम सारे ही स्टॉक में यहाँ पे आप लोगों को डाउनफॉल देखने को मिल रही है। तो ये चीज हो गई पूरा फंडामेंटली। तो मेन 3 रीजन यहाँ पे यही थे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए 15% जो मार्केट इन्वेस्टर थे उन्होंने भारतीय एयरटेल के स्टॉक को सेल कर दिया। उनके सेल करते ही दोस्तों सिंगापुर की जो बेस कंपनी थी उन्होंने भी सेल कर दिया, और तीसरा मैंने आप लोगों को बता दिया, कोविड रीजन। तो अभी चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई प्राइस एक्शन के थ्रू कि भारतीय एयरटेल का स्टॉक क्यों गिर रहा है। तो अभी देखो, मैं आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलना चाहूंगा, वन डे के, और वन डे के टाइम फ्रेम पे ले चल के मैं आप लोगों को पूरा क्लियर कट यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी देखो, एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो 420 रुपए का लेवल है ये पूरा का पूरा बाइंग एरिया है, स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है यहाँ पर, और यही डिमांड एरिया है। बायर्स यहीं पर बाई करने के बारे में सोचते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप यहाँ पे खुद अगर नोटिस करोगे तो नियर अबाउट ये अगर आप देखोगे 26 नवंबर 2019 को इसी लेवल के आसपास से क्या किया, बायर्स ने बाई करना चालू किया। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस से उसी लेवल पे आया, फिर से क्या किया, बायर्स ने फिर से बाई करना चालू किया, और बाई करके स्टॉक को कहां ले गए, एकदम टॉप तक लेके गए, जो कि यहां पर जो हाई लगाया दोस्तों वो 562 रुपए के आसपास, आप लोगों को 568 रुपए के आसपास हाई लगाया। वहां से लगातार यहां पर गिरावट आई, सेम उसी लेवल के आसपास आया, फिर से क्या किया, बायर्स ने यहां पर बाई किया। बाई करने के बाद स्टॉक को वापस से ऊपर की तरफ ढकेला गया, और वापस से ऊपर जाने के बाद सेम यहां पे देखिए जो इस बार हाई लगाया दोस्तों, नियर अबाउट 610 रुपए का हाई मारा। 610 रुपए का हाई मारने के बाद लगातार ये स्टॉक में फॉल आई। सेम उसी लेवल पे अगर आप नोटिस करो तो सेम उसी लेवल पे जहां पे ये सपोर्ट ले रहा था, जहां पे बायर्स का पूरा एरिया था, वहीं पर क्या हुआ, ये स्टॉक आया, वापस से क्या किया, बायर्स ने यहां पे वापस से बाई करना चालू किया और स्टॉक को ऊपर की तरफ ढकेल दिया। अभी मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो बनाया था कि देखो स्टॉक को वापस से ढकेल दिया है, और यहां पर मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने बोला था कि भाई देखो, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है भारतीय एयरटेल का स्टॉक, तब तक आप लोगों को क्या करना है, बाई करके चलना है।
बाई करके चलना है और जिस दिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है दोस्तों आप लोगों को यहां पर सेल करके निकल जाना है मार्केट से। और अभी सेम देखो वही चीज आप लोगों को प्राइस एक्शन के थ्रू देखने को मिली है। अभी क्या हुआ यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो भारतीय एयरटेल का स्टॉक क्या किया, पहले ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ, यहां पर उसी लेवल को रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद सेलर समझ गए कि भाई अब यहां पे भारतीय एयरटेल में बड़ा गिरावट आने वाला है। सेलर्स ने क्या किया, यहां पर देख लो आप लोगों के सामने सेलर्स ने क्या किया, फटाफट यहां पे स्टॉक को सेल करना चालू कर दिया। सेल करने के बाद दोस्तों अभी मैं आप लोगों को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा कि ये स्टॉक कहां पर आके रुक सकता है। अभी देखो भारतीय एयरटेल का स्टॉक जो है 515 रुपए 40 पैसे का ये जो लेवल है कहीं ना कहीं ये भी एक सपोर्ट जोन बना रहा है। अगर आप देखोगे तो पहली बार यहां पे सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया इसी लेवल पे, तीसरी बार भी सपोर्ट लिया, अभी चौथी बार आ सकता है, यहां पर चौथी बार भी हो सकता है यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करे। लेकिन अगर यहां पे 515 रुपए का लेवल टूटता है दोस्तों फिर ये स्टॉक में आप लोगों को बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। गिरावट कहां तक देखने को मिलेगी, सेम वही 420 रुपए के लेवल पे। 420 रुपए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, उसके लिए मैं आप लोगों को डेली चार्ट पे लेके चलता हूं और अब आप शायद क्लियर कट समझ जाओगे कि 420 रुपए पे ये जब भी स्टॉक यहां पर आता है तो एक बाइंग प्रेशर नजर आता है। यहां पर आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर की तेजी गया, अभी यहां पे सपोर्ट लिया, अभी वापस ऊपर गया, वापस जाने के बाद यहां पर अगर ये टूटता है तो वापस से यहीं पे क्या करेगा, ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप लोग भारतीय एयरटेल के बारे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं इस लेवल पे, जो कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई पता नहीं क्यों यार दूसरे का पैसा उन लोगों को वेस्ट करवाने में मजा आता है, मैं तो भाई हमेशा सच बातें बोलता हूं, भले वीडियो पे लाइक पड़े डिसलाइक पड़े, मुझे जो 5 साल का एक्सपीरियंस है वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अभी देखो 515 रुपए के लेवल तक का वेट करो, यहां पर अगर इसको ब्रेकआउट करता है दोस्तों नीचे की तरफ, आप डेफिनेटली यहां पे शॉर्ट सेल करके चलो भारतीय एयरटेल को, और एक अच्छा टारगेट आप लोगों को नीचे की तरफ देखने को मिलेगा जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया 420 रुपए तक का। तो अभी इसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है भारतीय एयरटेल। जिस दिन इस लेवल को टूटा उस दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भारतीय एयरटेल में क्या भयंकर आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस चार्ट का स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है मेरे टेलीग्राम चैनल की। और जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है यार फटाफट जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये टेक्निकली और फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आया होगा। देखो मैं यार ज्यादातर टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, फंडामेंटल तो सभी न्यूज पढ़ के बता देते हैं और मैंने भी कोशिश किया फंडामेंटली आप लोगों को बताने की मेन रीजंस। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।